दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक युवक की शादी एक बहुत ही सुंदर युवती से होती है। दोनों बहुत प्रेम पूर्वक कई वर्षों तक साथ रहते हैं। अब विवाह को 2-3 वर्ष हो चुके रहते हैं। इस स्त्री को एक चर्म रोग पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका चेहरा कुरूपता की ओर बढ़ने लगता है। कई जगह इलाज कराया जाता है, कई वैद्य, कई डॉक्टर, कई चिकित्सक के पास जाया जाता है, लेकिन उसकी वह जो बीमारी लगी थी वह ठीक नहीं हो रही थी और धीरे धीरे वह कुरूप होती चली जा रही थी। वह आईने के सामने भी नहीं आना चाह रही थी और तो और वह अपने पति के सामने जाने से भी झिझकने लगी थी। और इस बात को पति भांप चुका था कि अपने इस रोग के कारण मेरी जो पत्नी है यह शर्मिंदगी महसूस करती है और मेरे सामने आने से भी कतराती है। कुछ दिन और हुए रहते हैं, तभी अचानक दुर्घटना में इस युवक की दोनों आंखें चली जाती हैं। अब वह देख नहीं पाता है। जब यह दुर्घटना के पश्चात घर आता है और दोनों अब नेत्रहीन हो चुका रहता है, तो यह स्त्री ही उसका पूरा लालन पोषण, उसका पूरा ध्यान रखती है और यह भी धीरे धीरे उस बंद आंखों के साथ में काम करना सीख जाता है। जीवन किसी तरह मिलजुल कर प्रेम पूर्वक चल रहा होता है। अचानक इस युवती की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो यह युवक बहुत ही दुख में आता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। तब सब कुछ कर्म क्रिया हो जाने के बाद में यह अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधता है, क्योंकि उस जगह पर उस पत्नी की यादें उसे कचोटती रहती हैं और वह चाहता है कि वह किसी नए जगह जाकर अपना कारोबार और अपना नया काम प्रारंभ करे। तभी उसका पड़ोसी का मित्र आता है और कहता है कि तुम किस तरह वहाँ अपना जीवन यापन करोगे, तुम तो नेत्रहीन हो। यहाँ तो भाभी थी तो तुम्हारी मदद कर दिया करती थी, तुम्हारा बहुत मदद हो जाता था, सब कुछ भाभी देख लेती थी, लेकिन अब तुम अकेले उस शहर में कैसे करोगे, कैसे जाओगे? मैं तो कहता हूँ तुम यहीं रहो। तब यह युवक कहता है कि मैं अंधा नहीं था, किसी दुर्घटना में मेरी आंखें नहीं गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी उस रोग के कारण अपने आप को आत्मविश्वास से हीन कर रही थी और मेरे सामने आने पर भी हिचक रही थी, जिसके कारण मुझे यह अभिनय करना पड़ा। मुझे सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन केवल पत्नी के कारण, क्योंकि मुझे उससे सच्चा प्रेम था और मैं नहीं चाहता था कि वह यह महसूस करे कि मैं उसकी कुरूपता को देखूं तो उसे त्याग दूंगा, या वह कुरूप हो जाए या वह गुणहीन हो जाए तो मैं उसे त्याग दूंगा। मैंने वह भाव ही नहीं आने दिया, क्योंकि अब मैंने यह विश्वास उसे दिला दिया कि मैं अब नेत्रहीन हूं, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। दोस्तों, यह कहानी छोटी सी, छोटा सा प्रसंग, लेकिन यही सच्चे प्रेम की सच्ची परिभाषा करता है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई मांग नहीं होती है, जहाँ केवल देने का नाम होता है। वह भक्ति हो, वह किसी के प्रति प्रेम हो, वह व्यक्तिगत प्रेम हो, अगर वहाँ कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है और आप केवल देना चाहते हो, वही वास्तविक प्रेम है। वहीं पर कुछ अंधे रिश्ते होते हैं, जहाँ पर नाम रिश्ता का लिया जाता है और केवल शोषण किया जाता है। पत्नी पति का शोषण कर रही है, पति पत्नी का शोषण कर रहा है, हर प्रकार से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। यह रिश्ते अंधे रिश्ते कहलाते हैं, जहाँ कोई भावनाएं नहीं है, केवल स्वार्थ है, मतलब है, और उस स्वार्थ मतलब में आकर सब कुछ की पूर्ति की जा रही है। वहीं पर कुछ लोग सच्चा प्रेम करना जानते हैं, जो अंधा होते हुए भी ईश्वर की तुल्य होता है, जो मानव के जीवन में नए मूल्यों को लाने वाला होता है। मानव जादुई रूप से परिवर्तित हो सकता है। वह सच्चा प्रेम ही आपको ऊपर की ओर उठाता है, आपके जीवन को एक नए आयाम देता है। वहीं पर जो मतलबी रिश्ते होते हैं, वह किसी के भी बीच हो, जहां मतलब है वहां दुख है। जब मतलब पूरा हुआ तो उस संबंध को किनारे रख दिया जाता है। कहने को बहुत कुछ कहा जाता है, प्रेम के 3 शब्द हर किसी के जुबान में होते हैं, उपहारों के द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन वास्तविक प्रेम वहाँ होता नहीं है। वह एक मतलब का सौगात, एक मतलब का रिश्वत होता है, जो इन सौगात के थ्रू, इन शब्दों के थ्रू दिया जाता है। जब प्रेम वास्तविक होता है तब वहाँ कोई भी मांग नहीं रहती, वहाँ केवल देने का नाम होता है। वही वास्तविक प्रेम होता है, जहाँ एक प्रेमी या प्रेम पात्र की खुशी ही उसके लिए सर्वोच्च हो जाती है। जिस प्रकार यह युवक जीवन भर, जब तक वह पत्नी के साथ रहा, उसने अंधे होने का अभिनय किया, वहीं वह पत्नी अपनी कुरूपता के कारण
पति के सामने आने से हिचक रही थी क्योंकि उसे भय था कि अपनी कुरूपता के कारण वह त्याग न दे उसका। यही प्रेम में जब होता है तब प्रेम में व्यक्ति किसी के दोष को भी अपना दोष मानता है। लेकिन हमारे इस अंधे रिश्ते में होता क्या है कि कोई एक गलती कर दे, कोई एक पति या पत्नी या कोई घर के अन्य सदस्य या कोई मित्र जब गलतियां कर देते हैं तब यह दूसरा जो व्यक्ति होता है, दूसरा जो पर्सन होता है, वह उस पर चढ़ बैठता है, उसकी गलतियां गिनाने लगता है कि तुमने यह किया, तुमने यह किया, तूने यह किया, तूने यह किया। लेकिन जब प्रेम वास्तविक होता है तब यह अपने प्रेम पात्र की गलतियों को भी अपनी गलती मानता है और उसे सुधारने के लिए उसे प्रेरित करता है। लेकिन जहाँ रिश्ते अंधे होते हैं वहाँ केवल उलाहने होती हैं, केवल व्यंग कसे जाते हैं, केवल कमियां दिखाई जाती हैं। और जब प्रेम सच्चा होता है तो प्रेम पात्र की कमियों को भी अपनी कमियां मान ली जाती है। तो जब प्रेम वास्तविक होगा तब आपके जीवन के मूल्य ऊपर की ओर उठेंगे, आपके जीवन में नया आनंद आएगा। और जब ऐसे रिश्तों से आप घिरे होंगे जहां अंधा ही अंधापन है, तब आप वह दुख में रहेंगे, आप अभाव में रहेंगे, आपकी जीवन में संतुष्टि नहीं आ पाएगी। और किसी गरीब से भी आपको प्रेम हो जाए और वह प्रेम वास्तविक हो जाए तो आपसे सच्चा अमीर कोई भी नहीं है।